और आज फिक्र की शुरुआत झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से जुड़ी एक बड़ी खबर से करते हैं, वो भी कुछ जरूरी सवालों के साथ। क्या दिल्ली में हिंदू मुस्लिम सियासत के लिए रानी लक्ष्मीबाई के महान बलिदान का अपमान किया जा रहा है? दिल्ली में उनके नाम पर अफवाह फैलाकर नफरत की रोटी कौन सेकना चाहता है? दिल्ली में 2 दिन से रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर क्या कुछ हो रहा है, सोचिए जरा। मुंबई या फिर पटना या देश के दूसरे हिस्सों से हमारा ये शो देख रहे लाखों दर्शकों को ये सच जानने का पूरा अधिकार है। उन्हें मालूम होना चाहिए कि कैसे दिल्ली में रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर समाज में सांप्रदायिक जहर घोलने की कोशिश की जा रही है। असल में ये पूरा मामला कुछ इस तरह से है कि अगर आप कहीं भी कभी भी दिल्ली आए होंगे और झंडे वालन गए होंगे तो यहां देशबंधु गुप्ता रोड के चौराहे पर आपने रानी लक्ष्मीबाई की एक विशाल मूर्ति को लगा हुआ जरूर देखा होगा। यह प्रतिमा यहां दशकों से है, लेकिन कुछ दिनों से इस मूर्ति को सदर बाजार के शाही ईदगाह के सामने वाले पार्क में शिफ्ट करने का काम चल रहा है। क्या वजह, सब बताने वाले हैं। यहां इसके लिए खुदाई की जा रही है, मूर्ति की शिफ्टिंग क्यों की जा रही है, यह हम आपको अभी बताने वाले हैं। लेकिन जुमे से ठीक पहले कल शाम यहां एक अफवाह फैली। व्हाट्सएप के जरिए समुदाय विशेष में एक फर्जी मैसेज सर्कुलेट किया जाने लगा कि ईदगाह की जमीन पर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाकर अतिक्रमण करने की कोशिश की जा रही है। भड़काने वाले इस फर्जी मैसेज में दावा किया गया कि ईदगाह के सामने वाले पार्क की जमीन पर कब्जा करके मुसलमानों का हक मारा जा रहा। और लोगों को उकसाने के लिए जो मैसेज वायरल किया गया उसमें लिखा था, अब नहीं उठे तो कब उठोगे, अब नहीं लड़े तो कब लड़ोगे, अभी नहीं बोले तो तुम्हें इजाजत लेनी पड़ेगी नमाज के लिए, शर्म करो, क्या मुंह दिखाओगे खुदा को। नफरत बढ़ाने वाला यह मैसेज मिलते ही कुछ लोग शाही ईदगाह मस्जिद पहुंचे, अंदर नारेबाजी की और फरार हो गए। इस दौरान पुलिस भी मौके पर पहुंची और फौरन एक्शन लेते हुए अपनी ओर से भी एक मैसेज सर्कुलेट किया कि यहां किसी भी तरह के प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी जाएगी, ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालात बिगड़े नहीं, इसलिए आज जुमे के दिन भी यहां काफी संख्या में फोर्स के जवान तैनात रहे, ड्रोन से निगरानी की जाती रही, हालात काबू से बाहर नहीं जाने दिए गए। पुलिस इस समय भी संवेदनशील मामले में पूरी सतर्कता बरत रही है और स्थानीय लोगों का कहना है कि यह काम बाहर से आए शरारती तत्वों का है, लेकिन पुलिस वायरल मैसेज भेजने वाले की तलाश में जुटी है। अब सुनिए रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर शुरू हुआ यह विवाद है क्या। दिल्ली सरकार के तहत आने वाले लोक निर्माण विभाग ने 2016-17 में एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इस प्रोजेक्ट के तहत 30 हजारी से फिल्मिस्तान होते हुए पचकुइया रोड की ओर सिग्नल फ्री रोड बनाने का काम होना था, ताकि भारी जाम से छुटकारा मिले। इसी के तहत देशबंधु गुप्ता रोड पर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति को शिफ्ट किया जाना था। इस मूर्ति को सदर बाजार में आने वाली शाही ईदगाह मस्जिद के ठीक सामने वाले पार्क में लगाया जाना था। मूर्ति शिफ्ट करने के लिए डीडी ने ही यहां खाली पड़ी जमीन दिल्ली नगर निगम को दी थी। 25 सितंबर से यहां खुदाई का काम भी शुरू हुआ, लेकिन विवाद बढ़ता देखकर आज दिल्ली नगर निगम ने निर्देश दिया और यहां काम रोक दिया। आपको जानकारी होनी चाहिए कि यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट में भी पहुंचा था। वहां इस केस की एंट्री कैसे हुई, यह टाइमलाइन भी आपको दिखाते हैं। दरअसल जब डीडीए ने ईदगाह के सामने वाले पार्क को अपनी जमीन बताकर मूर्ति शिफ्ट करने की परमिशन दी, तो फिर शाही ईदगाह कमेटी ने इस पर एतराज जताया। वो दिल्ली हाईकोर्ट चली गई, एक याचिका दायर करते हुए इसे वक्फ बोर्ड की जमीन बताया, जिस पर कोर्ट ने ईदगाह कमेटी को बड़ी फटकार लगाई और नाराजगी जताते हुए कहा कि कोर्ट के जरिए सांप्रदायिक राजनीति खेली जा रही है। इसे ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे एक धार्मिक मसला है, लेकिन यह कानून और व्यवस्था की स्थिति है। रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। झांसी की रानी की प्रतिमा होना गर्व की बात है, और अगर जमीन वक्फ बोर्ड की भी है तो उसे खुद मूर्ति स्थापित करने के लिए आगे आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईदगाह कमेटी के लोग सांप्रदायिक रेखाओं के जरिए इतिहास को बांटने की कोशिश ना करें। कोर्ट ने इसके साथ ही मूर्ति शिफ्ट करने का रास्ता साफ कर दिया और शाही ईदगाह प्रबंध समिति ने अपनी निंदनीय दलीलों के लिए माफी मांगने को कहा। समिति ने आज हुई सुनवाई के दौरान बताया कि उसने कोर्ट में माफीनामा जमा करा दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी, लेकिन अब यहीं से इस मामले में पॉलिटिकल फाइल भी खुल जाती है। आप सांसद संजय सिंह ने दावा किया है कि मूर्ति आरएसएस दफ्तर से मात्र 200 मीटर की दूरी पर है, इसीलिए इसे यहां से हटाया जा रहा है। बीजेपी और आरएसएस ने इन आरोपों का खंडन किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जवाब में
कहा कि शाही ईदगाह पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति नहीं तो क्या औरंगजेब की मूर्ति लगेगी? यानी रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर दिल्ली की राजनीति में वोटों की बैलेंस शीट बनाई जा रही है, राजनीतिक फायदे की गुंजाइश तलाशी जा रही है। इस वक्त मैं रानी झांसी रोड पे मौजूद हूं और उस जगह पे मौजूद हूं जहां रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगी हुई है, मूर्ति लगी हुई है। इस स्टेचू की वजह से आए दिन यहाँ पे जाम लगता है और इसी वजह से दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग ने एक प्रपोजल दिया था कि रानी लक्ष्मीबाई रोड से ये जो स्टेचू है रानी लक्ष्मीबाई की, उसे इस जगह से कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। और इसी के बाद डीडीए ने शाही ईदगाह पार्क में इस मूर्ति को लगाने के लिए जगह दी। इस वक्त मैं शाही ईदगाह पार्क में उसी जगह पे मौजूद हूं जिस जगह पे रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाई जानी है। दरअसल ये पूरा विवाद तब सामने आया जब देशबंधु गुप्ता रोड से रानी लक्ष्मीबाई की स्टेचू को शिफ्ट करने की बात थी और डीडीए ने ये जो जमीन है शाही ईदगाह पार्क का ये जो हिस्सा है वो स्टेचू लगाने के लिए दिया था। लेकिन इस फैसले का शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी की तरफ से विरोध किया गया, मामला अदालत में गया। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति शाही ईदगाह पार्क के इस हिस्से में लगाने का रास्ता साफ कर दिया है। किसी भी स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति लगती है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये सिर्फ मूर्ति लगाने का नहीं है मामला, ये जमीन हथियाने का मामला है सर। हमने लॉ एंड ऑर्डर के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट कर रखे हैं एंड हम यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे। आरएसएस के मुख्यालय के पास आरएसएस को यह मंजूर नहीं कि रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति कैसे लगी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कुचक्र रच के झांसी की रानी की मूर्ति वहां से हटाने का प्रयास कर रहे हैं। संजय सिंह रानी लक्ष्मीबाई जी की मूर्ति के स्थानांतरण उसका विरोध कर रही एक सांप्रदायिक संस्था जिसको दिल्ली हाई कोर्ट ने भी फटकार लगाई है, उसके एजेंडे को बढ़ाने का काम। इस खबर में फिक्र का लेंस थोड़ा हटकर है। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि यहां व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए भड़काऊ मैसेज सर्कुलेट किया गया था, जिस पर कुछ लोगों ने आसानी से यकीन भी कर लिया और इसका नतीजा यह हुआ कि दिल्ली के सदर बाजार में माहौल गर्म हो गया, तनाव बढ़ गया। तो ऐसे में लोगों को क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी बात, जागरूक रहिए, क्योंकि आपकी भावनाओं का फायदा उठाने के लिए कट्टर विचारधारा वाले लोग तैयार बैठे हैं। बस इसी इंतजार में रहते हैं कि कैसे भी करके देश का माहौल खराब किया जा सके, हिंदू मुस्लिम वाली चिंगारी भड़काई जा सके। इसीलिए व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी पर भरोसा बिल्कुल ना करें। सही तथ्यों के लिए सही जगह से जानकारी लें और समाज को बांटने से बचें, अपनी जिम्मेदारी समझें।